हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने लिया हुआ है 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं और स्पेशली जो STET और TET के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जात से घृणा करता है उसे हम क्या बोलेंगे? नाजिस्ट होगा, फासिस्ट होगा, मिसैंथ्रोप होगा या सैडिस्ट होगा? अगर चारों ये जो ऑप्शन है उसमें देखें तो सबसे सुटेबल जो हमारा ऑप्शन होगा वो मिसैंथ्रोप होगा। नाजिस्ट का मतलब नाजीवाद, फासिस्ट का मतलब होता है जो फांसीवादी होते हैं उनको कहा जाता है। सैडिस्ट कहते हैं जो किसी को पीड़ा दे, जो किसी को दुख दे। तो सबसे जो उपयुक्त हमारा ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बीज आर केप्ट इन, एक ऐसी जगह जहाँ पे मक्खियों को रखा जाता है। क्या वो पेंट्री होता है, या वो नर्सरी होता है, या वो एपायरी होता है, या वो एक्वेरियम होता है? हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो सी ऑप्शन यानी एपायरी सही होगा। पेंट्री कहते हैं जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है एक गोदाम टाइप में। नर्सरी कहते हैं जहाँ पर पौधों को रखा जाता है। एक्वेरियम सारे लोग जानते होंगे, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है वो हमारा एक्वेरियम होता है। लेते हैं हम अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज। क्या इकोलॉजी होगा, या एस्ट्रोनॉमी होगा, या डेमोग्राफी होगा, या जेनोलॉजी होगा? अब हम इसमें देखेंगे कि सही ऑप्शन हमारा क्या होगा। जेनोलॉजी का मतलब जानते ही होंगे आप सभी लोग कि जो मतलब जीन से संबंधित विज्ञान होता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल शास्त्र होता है, आप जानते ही होंगे। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो डेमोग्राफी के रूप में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि जहाँ पर लोगों की बात हुई होगी वहाँ पर डेमो ज़रूर आया होगा। इससे और भी शब्द बनते हैं, मैंने आपको बताया होगा कभी किसी वीडियो में। जैसे डेमोक्रेसी होता है तो डेमोक्रेटिक होता है। तो जहाँ भी डेमो लगा है, अगर लोगों की बात की जाए तो डेमो शब्द वहाँ पे आया आपको मिल सकता है। तो ये जो डेमोग्राफी है ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग आपको देखना है। स्टडी ऑफ मीनिंग यानी अर्थ, जो मीनिंग होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते क्या है? तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, सिंटैक्स, ये मॉर्फोलॉजी कन्फर्मेंट नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में हम लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। सिंटैक्स जो होता है ये जो ग्रामर होता है उसकी अशुद्धियों को, यानी किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनके सीक्वेंस को स्टडी करता है, उसका अध्ययन हम सिंटैक्स के टॉपिक में करते हैं। और जो सिमेंटिक्स हमारा होता है ये सी ऑप्शन ये इसमें सही है। सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग की स्टडी सिमेंटिक्स के टॉपिक में की जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन हु सेक्रीफाइसेस फॉर एनी गुड कॉज इज ए। अब मैस्कट का मतलब सारे लोग जानते होंगे, शुभांकर कहते हैं, ओलंपिक में आप देखते होंगे। सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, लीडर का मतलब नेता होता है। और एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, देखिए मार्टायर। ये जो मार्टायर है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसका मतलब होता है शहीद। अगला प्रश्न लेते हैं। वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री। ये अगला क्वेश्चन है। वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज अ। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश में जाए और वहाँ पे वो अपने घर जैसा महसूस करे या उसको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने देश में है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये प्रश्न एक और रूप में आता है। वन हु अंडरस्टैंड होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समूचे विश्व को अपने देश के जैसा मानता हो, उसके लिए भी हम
कॉस्मोपॉलिटन का ही यूज़ करते हैं। सिटीजन और जो डेनिजन है, इन दोनों का मतलब नागरिक होता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कि किसी बड़े नगर में रहने वाला व्यक्ति। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉल। इस प्रश्नों पर आगे बढ़ें इसके पहले मैं चाहूँगा कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, आप इस वर्ड को देखें। जैसे हमने लिखा अभी मैडम, हमने लिखा मैडम। अब मैडम शब्द को आप देखें, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैडम को अगर हम यहाँ से पढ़ें तो भी MADAM होता है, और अगर यहाँ से पढ़ें तब भी MADAM होता है। इस तरह से आगे और पीछे से जब एक ही जैसा हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारा पैलिंड्रोम होता है, वो पैलिंड्रोम हमारा बनता है। जैसे एक गिनतियों में भी इनका यूज़ हम करते हैं। जैसे हमने लिखा 910 19, आप देखें 910 19, इसको देखें तो इधर से भी 910 19 होगा, इधर से अगर हम देखें तब भी 91019 होगा। तो ये पैलिंड्रोम का एक सीक्वेंस होता है। जल्दी से लेते हैं अगले प्रश्न। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, साइंस ऑफ वेट, मतलब जिसमें हम जो वजन को जानने का विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं। हॉर्लोजी होगा, एनाटॉमी होगा, लाइवल होगा या मेट्रोलॉजी होगा। अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो ये जो मेट्रोलॉजी है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके अंतर्गत हम वेट की स्टडी करते हैं, ये मेट्रोलॉजी होता है। अगला देखते हैं, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्रेम करता हो। थीस्ट नहीं होगा, इसका मतलब होता है आस्तिक। और फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पे जो होगा ये हमारा सही ऑप्शन होगा। लवर ऑफ मैनकाइंड, सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। A, B और ये जो D हैं ये ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। अगला देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं, उसको अगर आप देखें तो ये जो हमारा एंटोमोलॉजी है ये हमारा सही होगा। ये एंटोमोलॉजी जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मेट्रोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी या मिकोलॉजी ये नहीं होगा। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम अपराध विज्ञान इसको कहते हैं। मिकोलॉजी आप जानते होंगे कि जो फंगी होती हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और ये जो मेट्रोलॉजी है, D ऑप्शन जो है ये अंतरिक्ष से जुड़ा विज्ञान होता है, अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं इसको। तो एंटोमोलॉजी जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। यहाँ देखें, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मार डाले तो उसको ऑक्सरसाइड बोलते हैं, उसको हम ऑक्सरसाइड बोलते हैं। एबिसाइड में क्या होता है, पक्षियों को मारा जाता है। जनसाइड जो है किसी धर्म विशेष के लोगों को मारा जाता है। कैनिसाइड जो है वो कीट पतंगों को मारा जाता है, तब कैनिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सरसाइड जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेटर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री जात से नफरत करता हो, क्या बोलेंगे हम उसे। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, इसको मैंने बताया था। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो हमेशा मनुष्य जाति से प्रेम करता है, तो ये हमारा जो D ऑप्शन है ये नहीं होगा। मर्सनरी जो होता है ये किराए या भाड़े के लिए यूज़ होता है। मिसैंथ्रोप जानते होंगे, ऐसा व्यक्ति जो पूरे मानव जाति से घृणा करता हो वो मिसैंथ्रोप होता है, ये भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या है, मिसोजिनिस्ट जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मिसोजिनिस्ट, इसे ऐसे लोगों को कहते हैं जो स्त्री जाति से घृणा करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षाओं से लेके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हिच कैंट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, क्या वो इनकरेजिबल होगा या वो इलिजिबल होगा या वो इलिटरेट होगा या वो इलिजिबल होगा। सारे लोग जानते होंगे या ना जानते हो तो यहाँ से समझें, वो हमारा इलिजिबल होता है। इनकरेजिबल होता है, ये ए ऑप्शन होता है जिसे सुधारा न जा सके, व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड। एलिजिबल का मतलब जानते होंगे सारे लोग, इसका मतलब होता है योग्य।
और इलिटरेट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। इलिटरेट जो है उसका मतलब होता है निरक्षर, हु कैंट रीड आर राइट, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो इलिटरेट है। तो यहाँ पे जो एलिजिबल है ये हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी ये तीनों हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 100 ईयर, ये आपका जो टीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आ चुका है। अगर हम 100 ईयर के एक पीरियड की बात करें तो उसे सेंचुरी कहा जाता है। डिकेड की अगर हम बात करें, ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसे दशक कहा जाता है। स्कोर का मतलब अंक आप जानते होंगे, और एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, इसको भी आप जानते होंगे। तो चारों में सही ऑप्शन कौन सा हमारा निकल के आया? ये जो सेंचुरी वाला है ये हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, स्वयं ही लिखता है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ये जो वेलियोग्राफी है ये कहते हैं छंद शास्त्र को। बायोग्राफी कोई कुछ लिखता है किसी के बारे में तो बायोग्राफी होता है। कैलीग्राफी जो है उसका संबंध सुंदर लेखन से होता है। तो ऑटोबायोग्राफी जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, ये बहुत ही चर्चित शब्द है। एक्सीलेट उसको हम बोलते हैं, एक्सलरेट। हमारी मोटरसाइकिल होती हैं, बाइक होती हैं, कार्स होती हैं, उसमें भी एक्सीलेटर होता है। तो जो काम एक्सीलेटर करता है वो एक्सीलेशन का करता है, और वो जो वर्ब होती है उसे एक्सलरेट कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा 70 नंबर प्रश्न है, वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा कोई बंदा जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? वो होता है हमारा ओमनीसाइंट, सब कुछ जानने वाला। और ये जो वर्ड हमारा ओमनी है ये बहुत ही काम का शब्द होता है। ओमनी हमेशा सब या सर्व का सेंस देता है। ओमनीफिक और ओमनीप्रेजेंट दोनों का मतलब होता है सब जगह उपस्थित रहने वाला, और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली हो। तो ओमनीसाइंट जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला, यूज़ फॉर कीपिंग लाइट मील इज कॉल्ड। जिसमें हम हल्के फुल्के भोजन को रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर होगा टिफ़िन बॉक्स कहते हैं। लाइट बॉक्स, वुडन बॉक्स या टूल बॉक्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेंटल अवेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई ऐसी चीज़ जिससे ऊबन हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अन्वी बोलते हैं। वो अन्वी हमारा होगा। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, एग्जाइल का मतलब होता है निर्वास, या जिसको हम बोलते हैं निकासी या निष्कासन, और इनअनशिएट का मतलब होता है सी ऑप्शन का प्रतिपादन करना। तो अन्वी हमारा सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न लेते हैं, पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस आर कॉल्ड। कोई ऐसे लोग जो किसी ऑफिस में साथ साथ काम करते हैं उन्हें हम कलेजस कहते हैं। वो कलेजस कहलाते हैं। फ्रेंड बाहर भी हो सकते हैं, कंपेनियन बाहर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जब एग्ज़ाम होगा तो इनका इंपॉर्टेंस समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोगों से चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को थैंक यू।